तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही जरूरी और यूजफुल पोयम की, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बहुत ही यूजफुल पोयम है और यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन कंफर्म है आने के लिए। कहीं से भी यह संदेह नहीं करना है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं इसमें, एक तो क्वेश्चन आंसर, दूसरा यहाँ से फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइस भी पूछा जा सकता है। एक लाइन लिखकर पोएटिक डिवाइस भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं आज इस चैप्टर का आपके सामने समराइज करने वाला हूँ। मैं आपका मेंटर, गाइड और टीचर, दोस्त, जो भी आप समझिए, श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव इंग्लिश पर। तो बिना देर किए आज समराइज करते हैं इस बहुत ही शानदार पोयम को। समरी ऑफ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज a humorous poem by Frederick Ogden Nash. Frederick Ogden Nash that tells a story of bravery and heroism in an अनएक्सपेक्टेड वे। एक्चुअली ये जो पोयम लिखी गई ये बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड वे में पोयम लिखी गई है। बहुत ही शानदार तरीके से बहादुरी और हीरोइज्म की कहानी है। द पोयम इज सेट इन ए स्मॉल हाउस वेयर बेलिंडा लिव्स विथ हर 4 पेट्स। जो कहानी है पोयम की वह एक छोटे से घर में कंस्ट्रक्ट की गई है, जहां पर बेलिंडा द मेन प्रोटेगनिस्ट या कैरेक्टर ऑफ दिस पोयम, बेलिंडा अपने 4 पेट्स, अपने पालतू जानवरों के साथ रहती है। जो कौन है? इंक एक काली रंग की बिल्ली है, ब्लिंक एक ग्रे कलर का माउस, मस्टर्ड एक येलो कलर का डॉग और कस्टर्ड एक टिमिड ड्रैगन, जो कायर ड्रैगन है, टिमिड है, डरपोक है, कावर्ड है। While the pets and Belinda boast about their fearlessness and bravery, they often mock Custard for his cowardice. जहाँ पे बेलिंडा और उसके 3 दूसरे यानी कि डॉग, किटन एंड माउस अपनी ब्रेवरी के लिए अपनी प्रशंसा करते हैं, वहीं पे कस्टर्ड को कावर्डिस बताते हैं। इवन दो ही हैज शार्प टीथ, स्पाइक्स एंड स्किल्स। यहाँ तक कि उसको स्पाइक्स थे, स्किल्स थे और तेज दांत थे, फिर भी उसे लोग क्या कहते थे? कावर्डिस, डरपोक बोलते थे, स्लगिश बोलते थे, टिमिड बोलते थे। लेट्स गो अहेड सी। बेलिंडा believes herself to be as brave as a barrel full of beers. बेलिंडा अपने आप को इतना बहादुर मानती थी जैसे इंक एंड ब्लिंक आर नोन फॉर चेजिंग लायंस। और इंक यानी कि जो किटन थी और जो माउस था वह इतने बहादुर बताए जा रहे हैं कि वह एक लायंस को भी चेज कर सकते हैं, उसको भी भगा सकते हैं। मस्टर्ड इज लाइकेन टू एन एंग्री टाइगर। और मस्टर्ड जो कि डॉग है वह एक गुस्से वाले टाइगर के रूप में दर्शाया जाता है पोयम में। However, फिर भी Custard is always portrayed as the weakest and the others laugh at him when he asks for a safe cage to hide in. जबकि कस्टर्ड को कमजोर, टीमिड और कावर्डिस बताया जाता है क्योंकि वह हमेशा अपने लिए एक सेफ केज खोजता रहता है, यानी कि वह चाहता है कि उसे एक केज में रखा जाए। They even call him Percival, a reference to the knights of the round table who were known for their bravery. वो उसे परसिवल कहते थे। क्या बोलते थे? परसिवल कहते थे। एक रेफरेंस लिया गया। नाइट्स मीन्स होता है योद्धा, युद्ध लड़ने वाले जो लड़ाकू होते हैं, लड़ाके होते हैं, उन्हें नाइट्स बोलते हैं। ऑफ द राउंड टेबल, राउंड टेबल के परसिवल की तरह उसकी तुलना की जाती है। हु आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, जो अपने ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। One day the house is disturbed by a pirate climbing through the window. एक दिन जो घर था वह डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि घर में कौन आ जाता है? एक बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, पायरेट। और कहां से आते हैं? खिड़की से आते हैं। द पायरेट आर्म्ड विद गन्स एंड नाइफ। और जो पायरेट्स था वह अपने हाथों में गन्स और नाइफ लिए हुए था। गन्स और नाइफ चित्र में आप देख सकते हैं, गन्स और
नाइफ्स लिए हुए हैं। स्ट्राइक्स फियर इनटू द हाउस होल्ड, पूरे घर में डर का माहौल फैल जाता है। While Belinda and the pets including Mustard, Ink and Blink run and hide, जबकि बेलिंडा और उसके तीनों पेट्स इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड छिप जाते हैं, घर के कोने में अलग अलग प्लेस पे छिप जाते हैं। कस्टर्ड डज नॉट हेजिटेट, जो कस्टर्ड है यानी कि जो ड्रैगन है, डज नॉट हेजिटेट, वह नहीं डरता। ही फाइट्स द पायरेट ब्रेवली एंड स्वेलोज हिम होल, वह उस पायरेट से बहादुरी से लड़ता है और स्वेलोज उसे निगल जाता है यानी कि खा जाता है। सेविंग एवरीवन, सभी को सुरक्षित बचा लेता है। द अदर्स आर ग्रेटफुल फॉर कस्टर्ड्स करेज, जो दूसरे थे वह कस्टर्ड के साहस के लिए उसके धन्यवाद देते हैं, उसके ग्रेटफुल हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। बट as the danger passes, they quickly begin to boast that they would have been brave enough to handle the situation themselves. और जैसे ही जो डेंजर था, खतरा था पायरेट्स का, समाप्त हो जाता है, तो फिर से अपनी अपसेकी, they started boasting their bravery. Which bravery? That they have not. जो उनके पास था ही नहीं, उस ब्रेवरी के लिए वो फिर से सेखी बगाड़ने लगते हैं कि भाई अगर मैं रहा होता तो मैं ये कर देता, मैं तो वहां पे चला गया था, मैं ये कर देती, मैं तो वहां पे थी। तो इस प्रकार की सेखी ये लोग भगाना शुरू कर देते हैं, यानी सेखी बोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। लेट्स गो अहेड। डिस्पाइट हैविंग सेव्ड एवरीवन, सभी को बचाने के बावजूद कस्टर्ड रिमाइंस टिमिड, कस्टर्ड जो था वह टिमिड ही बना रहा। स्टिल विशिंग फॉर अ सेफ केज, वह क्या खोज रहा था? एक सेफ केज खोज रहा था। द पेट्स एंड बेलिंडा हु वंस मॉक्ड हिम, जो उसका मजाक बनाए थे, मॉक्ड मींस मजाक करना, उसका मजाक किए। नाउ रियलाइज दैट दे वर रॉन्ग इन अंडरस्टिमेट हिम, अब उन्हें लगता है कि वह उसको समझने में अंडरस्टिमेट क्या किए थे, उसको कम ताकतवर समझे थे। वो उन्हें एहसास करते हैं, रियलाइज करते हैं। दे एक्नॉलेज कस्टर्ड्स ब्रेवरी, अब उन्हें कस्टर्ड्स की ब्रेवरी का एक्नॉलेज हो जाता है, जानकारी हो जाती है। बट कंटिन्यू टू बोस्ट अबाउट देयर ओन करेज, लेकिन वो खुद के करेज को ज्यादा बोस्ट करते हैं। इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इट वाज कस्टर्ड हु सेव्ड देम, और इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं कि यह कस्टर्ड ही था जो उन्हें उस पायरेट से बचाया। द पोएम एंड्स विद कस्टर्ड साई, जो पोएम है वह कस्टर्ड्स के साई यानी कि उसके संकोच, उसके हेजिटेशन पर, उसके शर्म पर, उसके डरपोकपन पर समाप्त होता है। कॉशस नेचर इंटैक्ट, हाईलाइटिंग द कंट्रास्ट बिटवीन आउटवर्ड अपीयरेंस एंड द हेरोइज्म। अब यहाँ पर क्या दिखाया जाता है? हाईलाइट किया जाता है किस चीज को? द कंट्रास्ट बिटवीन आउटवर्ड अपीयरेंस, जो बाहर दिखता है और जो अंदर होता है, दोनों के बीच एक विरोधाभास, कंट्रास्ट दिखाने का प्रयास किया जाता है इस पोएम में। लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट इज दिस द न्यू conclusion है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन अल्टीमेटली डिलीवर्स अ मैसेज अबाउट व्हाट? नॉट जजिंग अदर्स बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। एक्चुअली होता है कभी कभी हम किसी व्यक्ति के कपड़ों से, व्यक्ति के चेहरे से उसको जानने का प्रयास करते हैं, एक अनुमान बना लेते हैं, गेस करते हैं कि वह कैसा होगा, बट दिस इज नॉट अ गुड फैक्ट। कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यहां पर सेम चीज बेलिंडा और उसके 3 पेट्स कस्टर्ड के साथ कर रहे थे। कस्टर्ड चूंकि वो केज में रहना पसंद करता था, साई नेचर का था, तो लोग उसे डरपोक बना दिए थे और अपने आप को ब्रेव बनाने का प्रयास करते थे, बोल्ड बताते थे। बट जैसे ही पायरेट्स आया तो सभी डर के अलग अलग स्थानों पर हाइड कर गए और अंत में कस्टर्ड ही यानी कि जो ड्रैगन था वही उस पायरेट से लड़ता है और उसे निगल जाता है। इट रिमाइंड्स अस दैट इवन द सीमिंगली टिमिड और वीक कैन डिस्प्ले रिमार्केबल करेज। करें कि यह ये भी दिखाता है कि कभी कभी जो शांत रहता है, जिसको हम एक टिमिड या कायर समझते हैं, वह भी बहुत ही सराहनीय और ब्रेवरी का काम कर जाता है। व्हेन द सिचुएशन कॉल्स फॉर इट, जब सिचुएशन उसके अनुसार बदलता है यानी कि उसकी जरूरत पड़ती है। एंड ट्रू ब्रेवरी कैन कम फ्रॉम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सोर्स, और जो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया कि जो सच वाली ब्रेवरी होती है, बहादुरी होती है, वह किसी अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में ही बाहर निकल कर आती है।
जैसा कि इस कस्टर्ड के साथ होता है। तो उम्मीद है ये पोयम आपको पसंद आई होगी। बहुत ही शानदार पोयम है। यह पोयम ऑग्डेन नैश के द्वारा लिखी गई है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा और इसके जो प्रश्न पूछे जाएँगे उसको आप करिए। 1 बार 2 बार इसको पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए और अपने एग्ज़ाम को दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।